नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुशांत राज। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द गोल्ड स्टडी पॉइंट। साथियों, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिनको स्टडी में मन नहीं लगता है, स्टडी करने की इच्छा नहीं करती है। उसके साथ साथ जब स्टडी करने बैठते हैं तो उनको नींद आने लगता है। साथियों, कोई भी आप अच्छा काम करते हैं तो आपको उसमें अवरोध उत्पन्न होता है। जैसे आप पढ़ाई करने से बैठेंगे तो आपकी इच्छा करेगी कि पढ़ाई ना करें, आत्मा अंदर से बोलता है कि पढ़ाई नहीं करो। लेकिन आप कभी नीम एक पेड़ होता है, उस पेड़ के बारे में सुने होंगे कि नीम का पत्ता जो होता है काफी कड़वा होता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होता है। तो जो चीज कड़वा होता है वह उतना ज्यादा फायदेमंद भी होता है। सिर्फ स्टडी पे हम लोग जब आते हैं तो स्टडी जब आपको इच्छा करता है कि पढ़ाई, जो चीज़ आपको मतलब आपका मन जिस चीज़ के बारे में बोलता है कि ये काम ना करें, समझ लीजिए कि आपको उससे फायदा होने वाला है। क्योंकि जो चीज़ हमको हमारे यूजफुल के लिए होता है, मन उसके विपरीत काम करता है। अगर हमको पढ़ने का मन करेगा तो मन बोलेगा अभी नहीं पढ़ो। मतलब मन की अगर आप बात सुनोगे तो जिंदगी में पछताते रह जाओगे, क्योंकि मन हमेशा तुमको तुम्हारे डेस्टिनी जो है उस डेस्टिनी से डाइवर्ट करेगा, मतलब अपोजिट लेकर के चलेगा। अच्छा, स्टडी जब हम लोग करते हैं तो स्टडी करते समय मोस्ट ऑफ पर्सन को नींद आता है। उसका एक सरल उपाय है कि आप आपको पढ़ाई करते समय नींद आए, उस समय आप आराम से सो जाइए। सोने का मन करें, ठीक है, सो जाइए। कुछ विद्यार्थी बोलेंगे, कुछ फ्रेंड बोलेंगे सर सोए क्यों। जब हम सो जाएंगे फिर तो ये कोई तरीका नहीं होगा कि मतलब जब मन करेगा, जैसे पढ़ाई करने मन किया तो सो गए तो फिर पढ़ाई कैसे करेंगे। एक मिनट सुनो, जब आप स्टडी कर रहे हो और स्टडी करते समय आपको नींद आए, आप सो जाओ, ठीक है, आप उस टाइम सो जाओ। लेकिन जब आप उठो, सोने के बाद जब आप उठो तो उस समय क्या करो कि आपका जो काम है, मतलब आपका उस समय पढ़ाई कर रहे थे, इससे पहले नींद आ रहा था, आप सो गए, अब उठो तो अब स्टडी करो, अब स्टडी करो। क्योंकि अब दूसरे काम में अगर अपने आप को इंगेज करोगे तो फिर तुम्हारा मन जो है इस पढ़ाई से डाइवर्ट हो जाएगा। और एक बार अगर आपको स्टडी का मन लग गया, देखो पढ़ाई करने का तरीका होता है। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि 2 से 3 घंटा, मतलब जैसे कभी कभी मोटिवेट हो गया, किसी कोर्स को देख लिए, किसी स्पीकर्स का कोर्स पढ़ लिए, एपीजे क्लार्क का कोई कोर्स पढ़ लिए, तरह तरह के जो भी मोटिवेशनल पर्सन है उनका, अपना आइडियल पर्सन उनका कोर्स पढ़ के मोटिवेट हो गए। और मोटिवेट होकर के बोले कि आज 3 से 4 घंटा रगड़ के पढ़ाई करना। तो 3 से 4 घंटा आप रगड़ के पढ़ाई करोगे, 3 से 4 घंटा अच्छे से पढ़ोगे, उससे आपको एक दिन का आप बोझ पूरा कर लिए। मतलब एक दिन आप सिर्फ 3 से 4 घंटा बैठ के पढ़ लिए, उसके बाद होकर के आप नहीं पढ़ पाओगे 3 से 4 घंटा। इसके लिए आपको सबसे सरल तरीका है कि आप सबसे पहले एक रूटीन तैयार करो, अपना एक टाइम टेबल क्रिएट करो। उसमें आप ज़्यादा नहीं, आप एक सब्जेक्ट पे मात्र 25 मिनट का समय दो। 25 मिनट एक सब्जेक्ट पे आप 25 मिनट पढ़ाई, मतलब एक सब्जेक्ट में आप 25 मिनट ही समय देना, आपको टाइम देना। फिर दूसरे सब्जेक्ट में 25 मिनट समय देना। इस तरह से आप अपना रूटीन तैयार करो। 2 घंटा का रूटीन बनाओ, 2 घंटा का आप सबसे पहले रूटीन तैयार करो। मात्र 2 ही घंटा का आपको रूटीन तैयार करना है। इस तरह से आप 25 मिनट का एक टाइम पीरियड बना करके डिफरेंट सब्जेक्ट का, और क्या करना है कि 2 घंटा का टाइम टेबल तैयार करना है। इसके बीच में क्या करना है कि जैसे यहाँ पे आप 25 मिनट इंग्लिश पढ़े, ठीक है, सपोज करो आप यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाएंगे या फिर इंग्लिश ग्रामर पढ़े, इंग्लिश का ग्रामर पढ़े। अब यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक लो। ये नहीं कि इंग्लिश ग्रामर पढ़े तुरंत स्टडी चेयर पे, स्टडी टेबल पे बैठे हुए हैं, तुरंत नेक्स्ट सब्जेक्ट निकाले। सपोज करो आपको यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री निकाले, तुरंत हिस्ट्री पढ़ना। वैसे पढ़ाई फिर आपको मजा नहीं आएगा। मतलब आप जो इंग्लिश ग्रामर पढ़े हो यहाँ पे दोनों मिक्स हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, मिक्स होने चलेगा, कुछ समझ से नहीं आएगा। आपको यहाँ क्या करना है कि 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक लेना है। इस ब्रेक में क्या करना है कि 1 गिलास पानी पीना है, उसके साथ साथ कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह साथ में रख लो, जैसे काजू वगैरह हो गया, किशमिश हो गया, नॉर्मल चीज़, उसको लेकर के 1-2 दाना खा लो। फिर दोबारा स्टडी टेबल पे बैठ जाओ पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे हिस्ट्री आपको पढ़ना है,
तो हिस्ट्री पढ़ना है तो इसका एक पढ़ने का तरीका होता है। जैसे अगर आप मैथ सॉल्व कर रहे हैं तो मैथ सॉल्व करना है तो उसको तो कॉपी पे मतलब करेंगे, कॉपी पे बना के सॉल्व करेंगे उसको। लेकिन जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे या फिर अदर जो भी जैसे साइंस का हम रिवीजन कर रहे हैं, साइंस का अगर हम बुक पढ़ रहे हैं उस टाइम क्या करेंगे, पेंसिल रखेंगे और जो भी लाइन को मतलब सेंटेंस को पढ़ेंगे उस सेंटेंस को अंडरलाइन करते चलेंगे। इस तरह से अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, अंडरलाइन करते हुए चलेंगे और आगे पढ़ते चलेंगे। इस तरह से पढ़ाई करने में आपको नींद भी नहीं आएगा और काफ़ी कम समय में आप अच्छा ज्ञान भी अर्जित कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो बहुत कुछ सीख सकते हैं और आपको नींद भी आने का जो समस्या है वो दूर हो जाएगा। अब जब ये आप 2 घंटा का रूटीन पहले आप फॉलो करना सीख सकते, मतलब 2 घंटे का आप जो टाइम टेबल बनाए इसको फॉलो हर हाल में करना है। मतलब अगर आप टाइम टेबल बनाते हो कि रात में एनी हाउ उनको 10 बजे स्टडी टेबल पे चले जाना है और 10 से लेकर के 12 बजे तक एनी हाउ पढ़ाई करना है, एनी हाउ चाहे कुछ भी हो जाए पढ़ना ही पढ़ना है, तो आप उस समय अपने आप को फुल्ली कंसंट्रेट करके पढ़ाई करोगे। मतलब इन 2 घंटा में कोई दूसरा काम नहीं करना, बस यही चीज़ करना है। अब जैसे ही ये 2 घंटा वाला टाइम टेबल आपका कंप्लीट होने लगे, अब इस टाइम में इंक्रीमेंट करो, मतलब कि आप इसको 2 घंटा से 3 घंटा बना दो, फिर जब 3 घंटा कंप्लीट हो जाए तो 4 घंटा बना दो। अगर आप 4 घंटा अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको पुनः किसी चीज़ को फिर से पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, आप टाइम टेबल में संडे वगैरह हो गया फिर सैटरडे को एक दिन रिवीजन डाल दो, किस दिन आगे नेक्स्ट टॉपिक मतलब प्रोसीड नहीं करना है, दिन रिवीजन करना है, सब में रिवीजन डाल दिए फिर रिवीजन करना है। इस तरह से रिवीजन करते चलेंगे। तो अगर इस टाइम टेबल से आप पढ़ाई करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि जो आपका स्टडी टेबल है फिर स्टडी रूम है, उस स्टडी रूम में जहाँ पे आप टेबल लगा करके चेयर लगा करके पढ़ाई करते हैं उसके सामने आप अपना ड्रीम सबसे पहले लिख कर डाल दें। मतलब आपको बनना क्या है, आप किस चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे पढ़ाई करने का मकसद होता है, मतलब एक गोल होता है, आपको गोल निर्धारित किए होंगे कि हमको पढ़ करके IIT क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है, UPSC क्रैक करना है, डॉक्टर बनना है, जो भी चीज़ है वो अपना एम जो भी है आपका उस एम को एक पेज पे लिख करके छोटा सा और उसको अपने स्टडी रूम में जहाँ पे मतलब स्टडी टेबल लगा कर पढ़ाई करते हैं उसके ऊपर पेस्ट कर दो, चिपका दें। ये चीज़ हो गया। उसके साथ साथ कभी कभी जितना ज़्यादा अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रखिएगा बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सोशल मीडिया पे